कानपुर देहात में नलकूप विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से राजकीय नलकूप ट्यूबवेल योजना में खूब धांधली की जा रही है। ताजा मामला मोहगनीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुसराही झोर में देखने को मिला, जहां किसानों ने आरोप लगाते हुए बताया कि हम लोग बराबर 2 साल से ट्यूबवेल के लिए पहल कर रहे थे। कई क्षेत्रीय राजनीतिक लोगों ने भी हम लोगों की मदद की थी, जिसके चलते हम ग्रामीण लोगों को राजकीय नलकूप ट्यूबवेल 1588 गाटा संख्या के लिए अलॉट किया गया और सरकार ने गांव में खुशहाली के लिए ट्यूबवेल देने का काम भी किया। लेकिन आर्थिक लाभ के चलते कानपुर देहात नलकूप विभाग के अधिकारियों ने उस जगह राजकीय ट्यूबवेल न लगाकर दूसरी जगह लगा दिया, जिससे हम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसकी शिकायत हम लोगों ने जिलाधिकारी से लेकर तमाम उच्च अधिकारियों को भी की, लेकिन हम लोगों की सुनने वाला कोई भी नहीं। किसानों ने की समस्याओं को लेकर जब नलकूप विभाग के अधिशासी अभियंता करुणेश से बात की गई तो उन्होंने बताया कि किसानों के लिए अलॉट हुआ था, लेकिन वहां आने जाने के लिए रास्ता नहीं था। इस वजह से उस राजकीय ट्यूबवेल को दूसरी जगह लगाने का काम किया। वहीं दूसरी जगह जब राजकीय ट्यूबवेल अधिकृत 1588 गाटा में अलॉट था और अब वह किसी दूसरी जगह नलकूप अधिकारियों की मिलीभगत से लगा दिया गया, जिसके चलते ग्रामवासियों में काफी रोष व्याप्त है। अब ग्रामवासी मांग कर रहे हैं कि ट्यूबवेल वहीं लगाया जाए, नहीं तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कहाँ से आए हो? अमरोधा ब्लॉक ग्राम मुसराही झोर। क्या मामला है? माननीय मंत्री जी ने कैबिनेट में राकेश सचान जी ने मेरा एक ट्यूबवेल दिया था नामनेट करके, राजकीय ट्यूबवेल रकबा नंबर 1588 में देवराट उत्तर में। उस 23 में इन्होंने ट्यूबवेल मेरे नाम का इधर उधर कर दिया विभाग ने। इस बार भी धन लेकर के वहाँ लगा दिया जहाँ 4 रिंग बोर लगे हैं, नहर पानी भी आना है। सूखा प्रभावित क्षेत्र से मेरा रकबा जुड़ा हुआ था, जहाँ सैकड़ों किसान पानी के बिना पलायन कर रहे हैं, खेती जिंक पड़ी रहती, जुताई बुवाई बेकार जा रही है। तो माननीय मंत्री जी ने वहाँ के लिए एक ट्यूबवेल लिखा, 23 में लिखा, 24 में भी लिखा। दोनों वर्ष मेरा ट्यूबवेल इधर से उधर विभाग कर देता है धन लेकर के। तो इस विषय में मैंने 25/11 को श्रीमान जिला अधिकारी महोदय जी के यहाँ भी एक प्रार्थना पत्र लिखित में दिया और इसके बाद एक सीएन अधिशासी अभियंता नलकूप खंड महोदय जी को दिया, अपना निवेदन किया, दोबारा किसानों लेके मिला। इसके बाद माननीय मंत्री जी ने उनको जब बताया तो उन्होंने मशीन रुकवाने के बाद उन्होंने फिर 2 दिन बाद फिर उन्होंने लोडिंग अब शुरू है। मेरे यहाँ का जो सूखा प्रभावित नहीं हो रहा, वहाँ से करीब लगभग 1.5 किलोमीटर दूर कर रहे हैं। क्या अगल बगल वहाँ बोरिंग है? वहाँ 4 रिंग बोर्ड लगे हैं, 2-2 खेत 3-3 खेत के अंतर के बाद भी वहाँ लगाया जा रहा है। हाँ, वहाँ लगाया जा रहा है। आपने मना किया तो क्या कहते हैं? नहीं, हमने मना किया, लिखित में कार्रवाई की और अपनी मांग रखी, लेकिन अभी तक मंत्री जी ने तो हमारी बात को सुना है। अब मंत्री जी ने रुकवाया, मंत्री जी ने दिया था हमारे लिए ट्यूबवेल और हमें भरोसा है कि बिना उनके ट्यूबवेल अब नहीं लग पाएगा, क्योंकि मेरा ट्यूबवेल तो इन्होंने इधर उधर धन लेकर के गलत जगह लगा रहे हैं, जहाँ पानी की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पानी की ज़रूरत है वहाँ इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मेरे कहने पर झुंझला रहे थे, मुझे बड़ा वैसे भयभीत करने की कोशिश कर रहे थे। कह रहे थे तुम्हारे यहाँ मशीन नहीं जा पाएगी, रास्ता नहीं। जबकि श्रीमान जी देवराट में जो ट्यूबवेल लगा अभी गर्मियों में, तो लिंक डामर रोड से 1.5 लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर लगा, वहाँ कोई रास्ता भी नहीं है। करिया काम चल रहा है? नहीं, वो तो हो गया। जो हमारे वाला जो ट्यूबवेल था उसमें जो अभी काम चल रहा है। क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं सर कि हमारा ट्यूबवेल हमारे सूखा प्रभावित क्षेत्र 1588 मुसराही जो देवराट उत्तर में लगाया जाए, सभी किसानों का भला हो। हमारी लड़ाई तो सार्वजनिक है कि गरीबों का भला हो। हमारे मंत्री जी की यही सोच है। मंत्री जी ने 2 बार लिखा, 2023 में लिखा, 2024 में उन्होंने भी लिखा और दोनों वर्ष हमारा ट्यूबवेल इधर उधर विभाग कर देता। निर्माण जय हैं प्रवीण जी, उनसे भी निवेदन किया। और आज आप लोग इकट्ठे हुए हो गाँव में, क्या मामला है? मामला सर ये है कि मतलब भूमिहीन लोग हैं, मान लो जब सिंचाई का कोई साधन है नहीं और अनसिंचित ज़मीन है, यही मांगे चल रही कि मतलब सरकार को साधन दे तो उससे हमारे बच्चा पले और उससे दिक्कत दूर हो हमारे लोगों की। ये मांगे हैं हमारी। अच्छा। नहीं, अधिकारियों का कहना है कि वहाँ साधन नहीं था, इस वजह से उसको कैंसिल करके भाई साधन नहीं था साहब, ये हम जानते। जब यहाँ चकबंदी कभी हुई नहीं तो चक्रोट जगह जगह कहाँ से हो जाएंगे? जगह जगह चक्रोट कहाँ से हो जाएंगे जब चकबंदी कभी हुई नहीं? क्या लगता है किस तरह से किसानों को लाभ मिल पाएगा ट्यूबवेल?
ट्यूबवेल से अगर उधर लगेगा जहाँ मतलब जगह है तो एक नहीं 150 किसान पलेगा और सब जगह भी सही है कुल मिला के लाभ नहीं मिल पाएगा। ना, लाभ नहीं मिल पाएगा। कहाँ के निवासी हो? मसराई जो क्या मांग करते हो ग्रामीण लोग? ये हम ग्रामीण लोग साहब ये मांग करते हैं, जहाँ भूमि पड़ी हुई है, जहाँ ट्यूबवेल नहीं हो रहा, अंत लग गया। क्या आप लोगों ने विरोध नहीं किया था? विरोध तो बहुत किया, जब हम गरीब आदमी कहाँ तक पहुँच कर। अधिकारी कहते हैं हमने इस वजह से कैंसिल कर दिया कि वहाँ रास्ता नहीं था जाने का। रास्ता हमने कहा था साहब कि हम ट्रैक्टर लगवा देंगे, रास्ता बनवाएंगे, तुम्हारा सामान पूरा मौजूद वहीं पहुँचाएंगे। लेकिन अब आप लोग क्या मांग करते हैं? हम तो कहते हैं साहब हमारे यहाँ लगना चाहिए, वहाँ खिलाफ कार्रवाई किया जाए। कुल मिला के ऐसी जगह लगाया गया जहाँ पे ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल रहा है। कोई लाभ नहीं। कहाँ के निवासी हो? मुसराई जोर अच्छा, क्या मांग है आप लोगों की? ट्यूबवेल, अभी जो लगाया गया ट्यूबवेल उसमें क्या उसमें हमारी लाभ नहीं लाभ नहीं है? क्यों ऐसी जगह क्यों लगा दिया गया? ये इसको पता नहीं कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, उसको जानकारी नहीं हुई हमको कि कैसे हुआ। अच्छा, क्या मांग चाहते हो आप? हम ट्यूबवेल चाहते हैं, हैं? ट्यूबवेल जहाँ हमारी खेती पड़ती उधर लगे चाहते हैं। जिस जगह अब लग गया उसका क्या होना चाहिए? उसका जो है तो क्या कहते हैं, आप समझो, हम चाहते हैं कि कार्रवाई चाहते हैं। कार्रवाई। आज आप लोग गांव में इकट्ठा हुए, क्या मामला है? मामला ये है सर कि हमारे गांव में जो 9 साल पहले से और इस ट्यूबवेल की कार्रवाई चलती रही, आज वो ट्यूबवेल जिस नकवा नंबर 88 पे आया उसको वहाँ ना दे करके और अदर जगह पे लगवा दिया गया। इसमें क्या है, ये क्या चीज़ है? या जई ने घूस लिया है या पैसे लेके लगवाया है, क्या किया है? अच्छा, ये बताइए क्या अधिकारियों से शिकायत की गई? खूब शिकायत हर हमेशा शिकायत होती है अधिकारियों से। क्या अधिकारियों ने कहा? कुछ नहीं, ये कहते हैं जहाँ हो गया तो हो गया, ये कोनो बात हुई? जहाँ हो गया जहाँ हो गया। अच्छा, क्या लाभ मिलेगा आप लोगों? इससे हमें क्या लाभ मिलेगा? जब हमारी भूमि ऐसी पत्ती बनी रहेगी, वहाँ न लग करके वहाँ लग रहा है जहाँ चारों साइड ट्यूबवेल है, वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ ट्यूबवेल नहीं है तो वहाँ क्या करेगा आदमी? क्या मांग करते हो? मांग ये करते हैं कि जिस नकवा नंबर के लिए ट्यूबवेल आया था वहाँ ट्यूबवेल होना चाहिए। अगर प्रशासन नहीं देगा तो क्या करेंगे? नहीं करेंगे तो उसकी खिलाएंगे, कार्रवाई करेंगे बिल्कुल। ऊपर मेरा नाम कमलेश सिंह, अधिशासी अभियंता नलकूप खंड कानपुर बिहार। सर, एक प्रकरण है, गुलाब सिंह एक पीड़ित है लाभार्थी, और वो जिला प्रशासन से और राजनीतिक लोगों से शिकायत कर रहा है। सर, क्या मामला है? इनका हमारे यहाँ नलकूप बनाने की पिछली साल योजना थी, उसमें इनके डाटा संख्या जो भी था इनका, उसमें के लिए इनको माननीय ने रिकमेंड किया था, उसमें ट्यूबवेल लगना था। पिछले लगभग 1 साल से वो लग नहीं पा रहा था, कई जगह क्षेत्रों में गया होगा। फिर अभी जब हम आए तब इस पर इसका वो सर्वे कराया गया, फिजिबिलिटी है कि नहीं है, क्योंकि इनके गाटा संख्या में जहाँ पर ये पॉइंट दे रहे थे वहाँ पे चक रोड है ही नहीं। चक रोड ना होने की वजह से वहाँ पर ट्यूबवेल नहीं लग सकता था। इसके लिए फिर उन्हीं के उनको पानी भी देना ज़रूरी है, माननीय लोगों की बात का भी ध्यान रखना है, तो उससे थोड़ी दूर पे हट के दूसरे किसान के उस पर जगह को देखा गया जहाँ से उनको पानी मिल सके, ऐसा करा जाए। और जहाँ पे चक रोड तो वहाँ पे हमारे जेई महोदय ने और सर्वे टीम ने वो सेलेक्ट किया। सर, कानपुर देहात में लगभग कितनी राज्य की परियोजनाएं हैं जिस पे काम चल रहा है? हमारा मेंटेनेंस का काम होता है नलकूप को चलवाने का। राजकीय परियोजनाओं से कुछ नहीं है। जो ट्यूबवेल हैं, जैसे इस समय प्रेजेंट में 472 नलकूप है जो पूरे के पूरे ज़िले में संचालित कराना, उनका मेंटेनेंस कराना, ऑपरेशन कराना होता है। अच्छा सर, ये इसका लाभार्थी का कहना है कि वो जो हमें ट्यूबवेल दिया गया था वो माननीय मंत्री के कहने पे दिया गया था, उनके द्वारा हमारे दो मंत्रियों ने लेटर भी लगाया, इसके बाद भी एक्सीएन साहब ने उस जगह नहीं लगाया। उसका आरोप है कि सड़क भी है, सब कुछ है, लेकिन वो हमारी जगह पे नहीं लगा रहे, अब स्वयं लाभ लेकर दूसरी जगह में लगा। अच्छा, तो इस पर हमें कहना है कि गुलाब सिंह जी 2 बार आके मेरे ऑफिस में मीटिंग कर चुके हैं। मेरे ऑफिस में भी सीसी कैमरा लगा हुआ है। अब जहाँ पे मैंने उनके साथ जो प्रधान जी लोग आए थे उन सबको संतुष्ट किया था कि चूँकि उनकी जिस जगह पे लगने के लिए उन्होंने माननीयों से कहा था वहाँ पे चेक रोड नहीं है, तो वहाँ संभव नहीं है अभी।
तो ट्यूबवेल को अभी लगना है, समय अभी जो कुछ है हमारे पास लगाने का, उसके बाद समय नहीं होगा। और हमने ये भी कहा है तब तक आप वहाँ जो आप कह रहे हैं कागज़ों पर चक रोड है उसको बनवा लीजिए। हो सकता है 6 महीने में अभी फिर परियोजना कोई ऊपर से आ जाएगी तो फिर हम तब आपका लगवा देंगे। तब वहाँ 10 लोग जो थे, प्रधान जी भी थे, सब लोग बड़े सहमत हुए थे और फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब ये दोबारा में आए हैं तब शायद इनकी आपसी मतभेद की वजह से हम पे कस के दबाव बनाया है कि जहाँ आपके जेई ने सेलेक्ट किया है वहाँ पे नहीं लगना चाहिए, भले ही ट्यूबवेल चला जाए यहाँ से। अच्छा सर, लगभग कितने ऐसे ट्यूबवेल हैं जिनका रास्ता सुचारू रूप से सरकार के द्वारा मानक के आधार पर पाया? जब से ये हमने विभाग को ज्वाइन किया है और ट्रेनिंग की है, ट्रेनिंग में यही बताया गया है जो टेक्निकल फिजिबिलिटी होती है उसके लिए कंपलसरी है कि चक रोड कम से कम हो, डामर रोड या चक रोड या फिर आपकी गिट्टी की रोड हो। क्योंकि क्या होती है, जब फसलें डिमांड ज़्यादा होती है तब मोटर की बर्निंग ज़्यादा होती है। उस समय हमारा जो ट्रक होता है पंप सेट लाने ले जाने वाला, उसके लिए साधन होना बहुत जरूरी है। तो ये है कंडीशन। पहले किसी ज़माने में हो सकता है रूल तब ना हो, अगर 20-25 साल देखा जाए पुराना तो वो अलग बात है, लेकिन अभी जो करंट में है तो उसमें ये भी। अच्छा, सरकार के द्वारा सर जो ट्यूबवेल नया निर्माण किया जाता है उसकी अनुमानित लागत क्या है? अनुमानित लागत बता पाना हमारा संभव नहीं है क्योंकि इसमें 2-3 विभाग इन्वॉल्व होते हैं इरिगेशन के, तो ये संभव नहीं हो पाता। कैलकुलेशन किसी